नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं सूरत रेलवे स्टेशन की। हमारे पास इसके इतिहास, मौजूदा हालात और जो भविष्य की बड़ी योजनाएं हैं उस पर काफी दिलचस्प जानकारी है। हाँ, सूरत स्टेशन काफी पुराना और अहम स्टेशन है। बिल्कुल, ये स्टेशन बना था 1860 में। सोचिए 160 साल से भी ज्यादा पुराना, और आज ये पश्चिमी भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में गिना जाता है। सूरत मतलब सिल्क सिटी की लाइफलाइन कह सकते हैं इसे। सही बात है। तो इस डीप डाइव का हमारा मकसद है कि हम इस स्टेशन के ऐतिहासिक सफर को देखें, आज इसकी क्या अहमियत है, और सबसे रोमांचक वो जो इसे एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब यानी MMTH में बदलने की योजना है उसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं रहा कभी। इसने शहर के विकास में भी काफी बड़ा रोल निभाया है। जैसे कि 1865 में चौक बाजार से स्टेशन तक पहली पक्की सड़क बनी। अच्छा। फिर 1870 में स्टेशन के पास ही एक घंटाघर बनाया गया। ये सब दिखाता है कि स्टेशन शुरू से ही कितना जरूरी था शहर के लिए। और आज की बात करें तो तस्वीर तो और भी बड़ी है। रोजाना 300 से ज्यादा ट्रेनें, सोचिए 300 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं और करीब 2.5 लाख यात्री रोज। 2.5 लाख रोजाना, ये वाकई बहुत बड़ी संख्या है ना? इसे भारतीय रेलवे की सबसे ऊंची कैटेगरी NSG 1 मिली हुई है। और हाँ, 2016 में इसे साफ सफाई के लिए बड़े स्टेशनों में बेस्ट स्टेशन का अवार्ड भी मिला था। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहीं एक कह सकते हैं चुनौती भी सामने आती है। मौजूदा जो 4 प्लेटफॉर्म हैं वो इतने भारी ट्रैफिक के लिए अब कम पड़ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। अभी हाल ही में देखा ना, जब प्लेटफॉर्म 2 और 3 मरम्मत के लिए 60 दिन बंद थे तो सैकड़ों ट्रेनों को पास के उधना स्टेशन भेजना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि दबाव कितना ज्यादा है और बड़े अपग्रेड की जरूरत कितनी है। बिल्कुल। और यहीं से भविष्य की वो रोमांचक तस्वीर शुरू होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टेशन को पूरी तरह बदलने के लिए 1477 करोड़ रुपए, इतनी लागत से एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब MMTH बनाया जा रहा है। जी, ये केंद्र सरकार की जो अमृत भारत स्टेशन योजना है उसी का हिस्सा है। इसका मकसद है देश के मुख्य स्टेशनों को एकदम नया रूप देना। अच्छा। और सूरत में इस MMTH का लक्ष्य है रेलवे स्टेशन, सिटी बस यानी GSRTC, BRTS और जो भविष्य में मेट्रो लाइन आनी है उन सबको एक ही जगह पर बिना किसी दिक्कत के जोड़ना। वाह। जब ये तैयार हो जाएगा तो ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऐसा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब होगा। इसकी सुविधाएं मैंने लिस्ट देखी, ऐसा लगता है जैसे किसी नए एयरपोर्ट की बात हो रही हो। एक बहुत बड़ा करीब 11,000 वर्ग मीटर का एयर कॉन्कोर्स, जी, यात्रियों के लिए आरामदायक लाउंज, हाँ, शॉपिंग के लिए दुकानें भी होंगी, आने जाने में आसानी के लिए 41 लिफ्ट और 70 एस्केलेटर्स। काफी बड़ा स्केल है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये पूरी तरह से दिव्यांग जनों के लिए एक्सेसिबल होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और इसमें एक और खास बात है, इसे प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के हिसाब से बनाया जा रहा है। अच्छा, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, कि इसके डिजाइन और ऑपरेशन में एनर्जी और पानी की बचत जैसे पहलुओं पर जोर रहेगा। और कनेक्टिविटी की बात करें तो स्टेशन के आसपास 5.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड नेटवर्क भी बन रहा है। एलिवेटेड रोड? हाँ, जिसमें 2 रोड ओवर ब्रिज भी शामिल हैं और गाड़ियों की पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग भी। ये सब मिलकर स्टेशन को शहर के बाकी हिस्सों से और आसानी से जोड़ देंगे। ये तो जबरदस्त प्लान लग रहा है। काम कहाँ तक पहुँचा है, भी कुछ अंदाजा है? अभी तक लगभग 25% काम पूरा हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। और लक्ष्य ये है कि प्रोजेक्ट का जो बड़ा हिस्सा है वो 2027 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। अच्छा। इस रीडेवलपमेंट के बाद प्लेटफॉर्म भी 4 से बढ़कर 6 हो जाएंगे, तो ट्रेनों को संभालने की क्षमता भी बढ़ेगी। हालांकि देखिए, इतने बड़े शहरी प्रोजेक्ट्स में थोड़ी बहुत धीरे की गुंजाइश तो रहती है, पर फिलहाल काम तेजी से चल रहा है। तो अगर हम सार देखें तो ये साफ है कि सूरत रेलवे स्टेशन अब सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं रहेगा। ये शहर के अतीत और भविष्य का एक तरह से संगम बन रहा है। सूरत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको दिखा रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक जगह को भविष्य की जरूरतों के लिए पूरी तरह से नया रूप दिया जा सकता है। इसमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट को एक साथ लाना, यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देना और साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखना,
ये सब पहलू शामिल है। ये तो न सिर्फ सूरत के लिए बल्कि शायद पूरे भारत में जो भविष्य के शहरी ट्रांसपोर्ट केंद्र बनेंगे उनके लिए एक मॉडल, एक उदाहरण बन सकता है।